गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ डेट ऑन ROA ROE। लास्ट में हमने जो रेशोज़ का टॉपिक है उसको वाइंड अप कर लिया है। आपने ROE के बारे में भी लेक्चर लिया होगा, ROE का लेक्चर भी लिया होगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो अप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले ROA ROE के बारे में जान लें लास्ट लेक्चर्स में, उसके बाद जो है वो इस लेक्चर को लीजिएगा। खैर, हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो कंपनी का ROA होता है और ROE होता है, उसका उसके ऊपर जब कंपनी डेट लेती है, लोन लेती है मार्केट से, बैंक से, किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, किसी भी तरीके से कंपनी जब डेट लेती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। बेसिकली ROA होता है रिटर्न ऑन एसेट्स और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। जो सबसे पहला जो प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट होता है यानी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो होता है लीवरेज। लीवरेज में ये चीज़ होती है कि कंपनी के पास जो है वो ज़्यादा पैसा मौजूद होता है, तो कंपनी उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। कंपनी के पास जो है वो लीवरेज आ जाती है इस तरीके से, यानी ज़्यादा पैसा आ जाता है, ज़्यादा लिक्विड कैश आ जाता है। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका जो प्रॉफिट होगा वो मल्टीप्लाई होगा, जिससे कंपनी जो है वो मज़ीद प्रॉफिटेबल हो जाएगी। डेट लेने का ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स शील्ड। जो डेट होता है, कंपनीज जो होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस, उनका जो डेट होता है, उनका जो लोन होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, यानी आपको टैक्स शील्ड मिल जाती है उसमें। इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट आर ऑफन टैक्स डिडक्टेबल, जिससे कंपनी का जो ओवरऑल टैक्स का बर्डन होता है वो भी लो डाउन हो जाता है। डेफिनेटली कंपनी के लिए इट्स प्रॉफिटेबल। अब हम बात करेंगे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जो एक्चुअली कंपनी को बहुत बुरी तरह डिटीरियोरेट करते हैं अगर डेट को, कितनी परसेंटेज लेनी है डेट की, इसको मैनेज ना किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने डेट लिया है उसको किन किन प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्ट करना है और किस तरह से प्रॉफिट उधर से निकालना है। अगर इस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर पाते तो उसका कंपनी को बेसिकली क्या नुकसान होता है। ये सबसे हॉरिफाइंग पिक्चर होती है किसी भी कंपनी के लिए और उसके इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है फाइनेंशियल रिस्क। जब डेट बहुत ज़्यादा कंपनी ले लेती है उससे फाइनेंशियल रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की, आपने लोन की पेमेंट नहीं की, तो आपकी जो कंपनी है वो डाइल्यूट हो जाएगी यानी आपकी कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी। डाइल्यूट तो वुड नॉट बी अ गुड वर्ड, लेकिन आपकी जो कंपनी है वो बैंक करप्ट हो जाएगी। और बैंक करप्ट होने से पहले सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी गुडविल डैमेज हो जाएगी, पूरी मार्केट में आपकी गुडविल डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट भी आप कभी चाहेंगे तो आप क्रेडिट नहीं उठा सकते, ना ही आप जो है वो मार्केट से जो आप इक्विटी लेते हैं शेयर होल्डर से वो भी नहीं ले सकते। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हर वक्त अपनी नज़र रखते हैं कि कंपनी कब जो है वो कैपिटल उठाना चाहेगी तो हम इसमें इन्वेस्ट करें, वो भी पीछे चले जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहेंगे जो कि अपना पैसा मैनेज नहीं कर सकती। ये चीज़ होती है, फाइनेंशियल रिस्क आपका बहुत बढ़ जाता है। और फाइनेंशियल रिस्क से ये चीज़ होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, आप बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करने लग जाएंगे अपने प्रॉफिट्स के साथ। आपका ROA ROE सब कुछ जो है वो डिस्ट्रेस में चला जाएगा, सब कुछ यू कुड से कि डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत बुरे तरीके से। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े लोन की अमाउंट होती है, इसी तरह से जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है वो बहुत हैवी होता है। लोन तो जो आपने पे करना होता है वो तो आपने अमाउंट पे करनी ही होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है जो ईयरली बेसिस पे आपने पे करना होता है वो इतना बड़ा होता है कि अगर आपकी कंपनी वो भी मैनेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कंपनीज कभी कभी वो भी पे करने पे डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, इंटरेस्ट का एक्सपेंस इतना बड़ा होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस बड़ा होगा, आप एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे तो प्रॉफिट ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। अगर प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, किसी भी कंपनी का नेट इनकम उसकी डिक्रीज करेगी, तो आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, वो भी डेफिनेटली डिक्रीज कर जाएगा। ये चीज़ होती है। तो उससे ये होता है कि जब भी आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या आपके शेयर होल्डर्स, एवरीबडी, ये सब लोग, आपके बैंक्स, सब
یہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ای پی ایس ہو گیا, آر او اے ہو گیا, آر او ای ہو گیا, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر کمپنی کی اچھی نہیں چل رہی ہیں اور اوور دا ٹائم یہ ڈکریز کرتے جا رہی ہیں, یہ برے امپیکٹ میں ہے, تو ڈیفینیٹلی دے ول انڈرسٹینڈ کہ کمپنی کی کیپیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, کہ آپ پیسے کو صحیح سے مینیج نہیں کر سکتے اینڈ آل دیٹ. اتنا ڈیٹ آپ نے کس طرح اٹھایا ہے کہ آپ کا اتنا انٹرسٹ ایکسپینس بن گیا ہے, جبکہ کمپنیز کو الاؤ ہوتا ہے ایکویٹی لینا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے, ایکویٹی پہ آپ کو انٹرسٹ تو نہیں دینا ہوتا, اس طرح ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ڈائلیوشن. ڈائلیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکسیسو ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ اونرشپ جو ہوتی ہے نا کمپنی کی, یعنی جو شیئر ہولڈرز نے پیسہ ڈالا ہوتا ہے, جو ایکویٹی ہوتی ہے, ڈیٹ ایکویٹی کی ایک ریشو ہوتی ہے, ڈیٹ ایکویٹی کی ریشو سے ہی کمپنی چلتی ہے. اگر تو ڈیٹ کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کمپنی میں تو ویسے تو یہ بہت نیگیٹو سائن ہوتا ہے, لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکویٹی بھی جو ہے وہ بہت حد تک ڈائلیوٹیڈ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب فار ایگزامپل اگر پہلے 50% نہیں ہوتا ایسا حالانکہ, بٹ اگر 50% آپ نے ڈیٹ ایکویٹی لی ہوئی تھی, لیکن اب کمپنی کیا کرتی ہے 70% ڈیٹ لے لیتی ہے, تو اس کا مطلب ہے 30% ایکویٹی رہے گی, جو کہ ایک بہت برا سائن ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے. اور اٹس اے سائیکل, اور اس میں یہ چیز ہوگی کہ اتنا ڈیٹ ہے تو انٹرسٹ کا ایکسپینس بھی زیادہ ہوگا, انٹرسٹ کا ایکسپینس ہے, لون کی پیمنٹ ہے, ان کو مینیج کرنا ہے, تو اس سے یہ چیز ہوگی کہ آپ کی جو کمپنی ہے اٹس آلویز ان فائنینشیل ڈسٹریس. اس کو ہر وقت مینیج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا آپ کے لیے, یہ چیز ہے. اور پھر ان ایکسپینسز کو جب آپ پے آف کریں گے, ایکسپینس اگر اتنا بڑھ جائے گا تو پھر انکم کیا بچے گی جس سے آپ آر او ای نکالیں گے, تو پھر کون جو ہے وہ مزید آپ کو کریڈٹ لینا بھی وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. اور دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی کمپنی اتنی اچھی نہیں رہتی. کمپنیز جو فار ایور کے لیے چلتی ہیں نا, وہ شیئر ہولڈر ایکویٹی پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. مطلب ایسا کوئی کمپنی کو آپ نہیں دیکھیں گے جو کہ سارا کا سارا ڈیٹ اٹھا لیتی ہے اور وہ جو ہے وہ 100 سال کے لیے 50 سال کے لیے دے رننگ دیئر آپریشنز ود ڈیٹ. ایسا نہیں ہوتا ہے. کمپنیز کا میجر جو ہوتا ہے حساب کتاب وہ شیئر ہولڈر ایکویٹی پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. یہ ایفیکٹ ہوتا ہے ڈیٹ کا آر او ای پہ. اس کے ساتھ ہی ہم لیکچر جو ہے اپنا وائنڈ اپ کر رہے ہیں. کوئی کوشچن ہو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, کوئی سجیشن ہو وہ بھی آپ کامنٹ میں دے سکتے ہیں. چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ فار فالوئنگ اپ.